Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those for watching this video. So let's start. हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 के लिए चैप्टर सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है. And before question number 5, all questions are available on the playlist of this chapter inverse trigonometric functions. यानी कि गाइस मैंने inverse trigonometric functions की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप वहाँ पे जाके अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन से चेक करना चाहते हो, so you will have to go on the playlist of this chapter. Okay, so now we are going to do question number 5. So देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. इसमें हमें क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है. जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चंस करे थे वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है. एंड उसके अंदर हमने इसमें रेंज पढ़ी थी, ठीक है, मतलब फंक्शंस इनवर्स फंक्शंस की रेंज पढ़ी थी, तो वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है. वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए. देखो कैसे करते हैं. ये हमें दे रखा है, इसको हम लेट कर लेते हैं. लेट बाई इक्वल्स टू में कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है. इसको हम बाई के इक्वल में लेट कर लेते हैं. और ये जो कॉस इनवर्स है इसको इक्वल से इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस बाई इक्वल्स टू में -1/2, ठीक है. अब कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 की, और कॉस 60 को हम लिख सकते हैं π/3, ठीक है. π/3 लिखेंगे. ओके, अब हमें दे रखा है कॉस बाई इक्वल्स टू में. अब एक बात याद और रखना, ठीक है. देखो कॉस और सेक का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है. कॉस और सेक में अगर माइनस दे रखा है ना तो उसको हम पाई में चेंज कर देंगे. किस में चेंज कर देंगे, पाई में, ठीक है. बाकी अगर ऐसा और कोई फंक्शन दे रखा है उसमें ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कॉस और सेक का ये है रूल कि अगर उसमें माइनस दे रखा है तो उसे पाई में चेंज कर देंगे, ठीक है. रीजन इसका इसलिए ये है बिकॉज कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, ठीक है. और इसी प्रकार से कॉस का जस्ट अपोजिट सेक, ठीक है, ये भी क्या होता है, सेक थीटा. इसलिए ये वाली जब दोनों केस दिखे तो आपको क्या करना है, माइनस दिखे तो आपको पाई में चेंज कर देना है, पाई माइनस π/3, ठीक है. क्यों, क्योंकि अगर हम कॉस पाई माइनस π/3 करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कॉस π/3, ठीक है. क्योंकि ये आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, ठीक है. अब हम इसको फिर क्या लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसको लिखेंगे 2π/3, ठीक है. इस वाले कॉस को इधर ले जाएंगे, ठीक है, सॉरी इस वाले कॉस को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बाई इक्वल्स टू में कॉस इधर ले जाएंगे तो इनवर्स का हो जाएगा कॉस 2π/3. बट रेंज होती है, ठीक है, लेकिन रेंज क्या होती है कॉस की रेंज होती है 0 to π, ठीक है. 0 to π वो मैंने आपको सबको कल मतलब लास्ट वीडियो में बता दी थी सभी फंक्शंस की रेंज क्या होती है, ठीक है. तो कॉस की क्या होती है, इनवर्स फंक्शन की रेंज, कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 to π, ठीक है. यानी कि 0 से π के बीच में, ठीक है. तो और 0 π भी इसमें इंक्लूडेड है, तो 2π/3 क्या हो जाएगा, 2 × 180/3, तो ये हो जाएगा 36 यानी 120. तो 0 और 0 से लेके 180 के बीच में 120 आएगा ना, ठीक है. 120 आएगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड हमारे पास बचेगा बाई इक्वल्स टू में 2π/3, ठीक है. और हमने बाई को लाइट क्या कर रखा है, बाई है कॉस इनवर्स, सो कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 2π/3, ठीक है. 2π/3 ये हो जाएगा हमारा आंसर. हमसे क्या पूछा गया था, प्रिंसिपल वैल्यू, तो हम लिखेंगे सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3, ठीक है. ये हो जाएगा इसका आंसर. सो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट हो चुका है. नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है tan इनवर्स -1, तो इसको सॉल्व करेंगे. लेट्स सी, इसको हम लेट करेंगे, लेट tan इनवर्स -1 इक्वल्स टू में बाई कर लेंगे एंड ये जो है -1 इक्वल्स टू में ये जो tan इनवर्स है वो इधर जाके हो जाएगा tan बाई. ओके, अब देखो ये जो 1 होती है तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम इसको लिखेंगे -10 और 45 को हम लिख सकते हैं π/4 इक्वल्स टू में tan बाई, ठीक है. ये है माइनस थीटा तो हम इसको लिखेंगे tan, इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे और ये हो जाएगा tan बाई. बिकॉज रीजन है tan माइनस थीटा क्या होता है, tan माइनस थीटा होता है -tan थीटा, ठीक है. तो -tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan माइनस थीटा. ओके,
अब देखो ये वाला जो tan है इसको इधर ले आएंगे, सो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू में बाई। ठीक है, अब लिखेंगे बिकॉज रेंज होती है, बिकॉज रेंज इक्वल्स टू में tan की रेंज क्या होती है, tan की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है, मतलब tan इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, लेकिन इसके अंदर ये ओपन ब्रैकेट है, यानी कि माइनस 90 और 90 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इन दोनों के मिड वाले नंबर्स। ठीक है, वैल्यू देखो माइनस पाई बाय 4 यानी माइनस 45, तो माइनस 90 से 90 के बीच में माइनस 45 आएगा, तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड बाई इक्वल्स टू में आ जाएगा माइनस 10 पाई बाय 4, सॉरी बाई इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4। बाई की वैल्यू हम लगा देंगे यहाँ से, ये जो हमने कंसीडर किया था, सो tan इनवर्स माइनस 1 इक्वल्स टू में माइनस पाई बाय 4। ठीक है, एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1 इज पाई बाय 4 माइनस का। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सो नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखा sec इनवर्स 2/√3 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। सो फाइंड करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, लेट y इक्वल्स टू में sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, अब ये जो इनवर्स वाला sec इनवर्स है वो इधर ले जाएंगे इक्वल से इधर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव sec y। ठीक है, sec y हो जाएगा एंड 2/√3। ठीक है, अब sec में 2/√3 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी ये जो 2/√3 वैल्यू होती है sec 30 की। ठीक है, क्या होती है sec 30 की, sec 30 को हम लिखेंगे पाई बाय 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल्स टू में, इस वाले sec को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा sec इनवर्स sec पाई अपॉन 6। अब sec की रेंज क्या होती है, बिकॉज रेंज क्या होती है sec की, रेंज होती है sec की 0 टू पाई। ठीक है, लेकिन इसके अंदर पाई अपॉन 2 नहीं होता। ठीक है, इसमें पाई अपॉन 2 नहीं होता, 0 से लेके पाई और क्लोज ब्रैकेट है, यानी ये दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन पाई अपॉन 2 नहीं होता। सो अब ये जो है पाई अपॉन 6 ये क्या है 30, तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, इसीलिए ये हो जाएगा बाई इक्वल्स टू में sec। सो बाई इक्वल्स टू में पाई अपॉन 6। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल तभी करेंगे क्योंकि ये जो पाई अपॉन 6 है वो इस रेंज इसमें आ रहा है। ठीक है, इसकी रेंज में आ रहा है, तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 6 एंड बाई की वैल्यू क्या है, ये है, तो अब इसकी बाई की जगह पुट कर देंगे sec इनवर्स 2/√3 इक्वल्स टू में पाई अपॉन 6 एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, tan नहीं आप लिखेंगे sec इनवर्स 2/√3 इज पाई अपॉन 6। ठीक है, ये हो जाएगा पाई अपॉन 6 आंसर हो जाएगा। सो ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है cot इनवर्स √3। ठीक है, हम करेंगे इसे लेट y इक्वल्स टू में cot इनवर्स √3। अब ये जो cot है, ठीक है, cot इनवर्स को इधर ले जाएंगे, हो जाएगा cot y इक्वल्स टू में √3। cot y, अब cot में √3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 30 की, cot 30 की, तो cot 30 को हम लिखेंगे पाई अपॉन 6। अब इस cot को इधर ले जाएंगे, बाई इक्वल्स टू में हो जाएगा cot इनवर्स cot पाई अपॉन 6। ठीक है, अब देखो लेकिन बिकॉज रेंज cot इनवर्स और पाइस में इंक्लूडेड नहीं है, तो अब देखो ये है 30 है, तो 30 तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, सो बाई इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा पाई अपॉन 6 एंड वाई की वैल्यू है cot इनवर्स √3 इक्वल्स टू में पाई अपॉन 6। ठीक है, सो लिख देंगे एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 इज क्या है पाई अपॉन 6। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
सो क्वेश्चन नंबर 9 इज देयर एंड देयर इज गिवन cos इनवर्स -1/√2। तो इसको भी फाइंड करेंगे, बहुत वेरी सिंपल। देखो क्या करेंगे, लेट बाई इक्वल्स टू में cos इनवर्स -1/√2। cos इनवर्स इसको इधर ले जाएंगे, हो जाएगा cos बाई इक्वल्स टू में -1/√2। और अब cos में 1/√2 वैल्यू होती है cos 45 की, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे माइनस cos π/4। 45 को हम लिख सकते हैं π/4 cos बाई इक्वल्स टू में, ठीक है। यहाँ पे माइनस दे रखा है तो मैंने बोला था आपको cos और sec का रूल अलग है। उसको हम अगर नेगेटिव साइन दे रखा है, माइनस साइन दे रखा है, तो आप उसको पाई में चेंज कर लोगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, cos पाई माइनस π/4, ठीक है, और इक्वल्स टू में cos पाई। अब पाई माइनस π/4 का हम एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3π/4, ठीक है, 3π/4 और इक्वल्स टू में cos पाई। इस वाले cos को इधर ले जाएंगे, हो जाएगा cos इनवर्स cos 3π/4, ठीक है। अब देखो रेंज होती है, बिकॉज रेंज क्या होती है cos इनवर्स की, इसकी रेंज होती है 0 to π, ठीक है, और ये क्लोज ब्रैकेट है। तो अब 3π/4 क्या हो गया, 3 × 180/4, 45 3 जा, ये हो जाएगा 135, ठीक है। अब देखो 135 तो उसके बीच में आ रही है, 0 से लेके 180, तो 0 से लेके 180 के बीच में 135 तो आएगा ही। तो इसीलिए बाई इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल, 3π/4, ठीक है, 3π/4 हो जाएगा। पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये है cos इनवर्स। cos इनवर्स -1/√2 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 3π/4। और यहाँ पे लिख देंगे एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इज 3π/4, ठीक है, 3π/4। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। एंड नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है cosec इनवर्स -√2। इसको हम सॉल्व करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट cosec इनवर्स -√2 इक्वल्स टू में बाई -√2, और ये जो cosec इनवर्स है इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा cosec बाई। अब cosec में √2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है 45 की, cosec 45, ठीक है। 45 को हम लिखेंगे π/4 इक्वल्स टू में cosec बाई, माइनस आगे चल रहा है, माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब देखो ये है cosec माइनस थीटा, क्या होता है, cosec माइनस थीटा होता है, माइनस cosec थीटा, ठीक है। तो cosec माइनस थीटा, माइनस cosec थीटा को हम लिख सकते हैं cosec माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे cosec माइनस π/4 इक्वल्स टू में cosec बाई, ठीक है। अब इस cosec को इधर ही लाएंगे, ये हो जाएगा cosec इनवर्स cosec माइनस π/4 इक्वल्स टू में बाई। cosec की रेंज क्या होती है, बिकॉज रेंज ऑफ cosec इनवर्स, रेंज होती है इसकी cosec की -π/2, -π/2, लेकिन इसके अंदर जीरो नहीं होता, एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, -π/2, बट इसके अंदर जीरो नहीं होता। तो देखो -π/4 का मतलब आ गया -45, ठीक है, -45 इन दोनों के बीच में आएगा, -90 से लेके 90 के बीच में -45 भी आएगा, ठीक है, बट जीरो नहीं है, ओके। तो ये तो इसके इंटरवल में आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, एंड हमारे पास आ जाएगा बाई इक्वल्स टू -π/4। बाई की वैल्यू क्या है, cosec इनवर्स -√2 इक्वल्स टू में π/4 माइनस का, ठीक है। अब देखेंगे एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स -1/√, माइनस नहीं ओनली √2 इज क्या आ जाएगा इसका, -π/4, ठीक है, -π/4। सो ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।